चलो पहला क्वेश्चन, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। पाठ की उक्ति है ओ सदानीरा से, सिपाही की माँ से, शिक्षा से, अर्धनारीश्वर से। किससे? अर्धनारीश्वर से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर से। एक का डी। क्वेश्चन नंबर 2, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? शिक्षा शास्त्र है। कैसी है? शिक्षा शास्त्र। 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है। 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों पर दिखना। 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। क्या? एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बहाना करना। क्या करना? बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तीतर बितर होना। क्या होना? तो तीतर बितर होना। ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, काशी शब्द कौन संज्ञा है? तो काशी संज्ञा है, काशी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 11 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सजावट शब्द जो है कैसा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। कैसा शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाद। क्या होगा? नाद। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, कि गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मंदाकिनी होगा। क्या होगा? मंदाकिनी। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ललित होगा। 16 का 17 का ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? उप, यानी 18 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 19, पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दूध होगा। क्या होगा? तो दूध। 9 का 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो भास्कर होगा। क्या होगा? तो भास्कर होगा। क्या होगा? भास्कर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ प्लस में समजोड़, यानी वत, समजोड़ प्लस वत। ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस में आचार। ठीक है, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ अक। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत प्लस में गम, उद्गम। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परि प्लस में इच्छा। ठीक है, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हता प्लस में हत। ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, यानी 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, जी शब्द क्या है? जी शब्द, तो जी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, आयु शब्द क्या है? आयु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आयु शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द स्त्रीलिंग है। महिमा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उप क्या है? उप है। क्या है? तो
उपवन शब्द तो दो होता है शब्दांश, जैसे कि इसके पहले क्लास में क्या था, शब्दांश कितने तरीके को होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 2 होते हैं। पहला क्या होता है तो प्रत्यय, पहला क्या होता है तो उपसर्ग, और दूसरा क्या होता है प्रत्यय। जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे और जो बाद में लगेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यय। क्या बोलेंगे, प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे उपवन है, ठीक है, उपवन, तो वन मतलब तो वन समझ में आता है वन जंगल, लेकिन इसमें क्या जुटा हुआ है उप, तो यह क्या हो जाएगा, यही उप क्या हो जाएगा तो उपसर्ग हो जाएगा। पहले जुटा है तो क्या हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय की, किसकी, प्रत्यय की, मीठा, ठीक है, मीठा, क्या मीठा, आप प्लस में आई, ठीक है, समझ कि नहीं, मीठा प्लस में आई तो क्या हो जाएगा मिठाई। तो इसमें जब पूछा जाएगा ना कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो आई प्रत्यय है। यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है ई, बड़ा ई, लेकिन यहाँ पर जुटा क्या है आई, ठीक है, यहाँ पर जुटा क्या है आई। एक बार और शॉर्टकट में, शब्दांश दो तरीके को होते हैं, पहला क्या होता है तो उपसर्ग होता है, पहला क्या होता है तो उपसर्ग, और दूसरा क्या होता है प्रत्यय होता है, दूसरा क्या होता है प्रत्यय। जैसे उपवन है, क्या है उपवन, समझा गया। तो उपवन में पहले क्या जुटा है उप, तो उप क्या हो जाएगा, और जो बाद में यहाँ पर मिठाई, मिठाई में कौन सा जुटा है तो आई, ठीक है, तो मिठाई में बाद में जुटा है आई, तो आई जो हो जाएगा कंच हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, और पहले उपवन में उप जुटा है तो यह क्या हो जाएगा उप। हाँ, तो उसी तरीके से क्वेश्चन क्या है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है तो उप क्या है, क्या है उप है, ऑप्शन नंबर ए। 33 का है क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिनिधि शब्द के उपसर्ग क्या है, प्रति है, क्या है प्रति, 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है तो सु है, 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है तो ईत है, क्या है तो ईत है, ऑप्शन नंबर बी, 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है तो आऊ है, क्या है आऊ है, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है आऊ है, 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है ढाई है, क्या है ढाई है, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा तो आकाश शब्द का क्या विलोम होगा, क्या होगा पताल, क्या होगा पताल, ऑप्शन नंबर डी, 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा दंड होगा, क्या होगा दंड, 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा कोप होगा, क्या होगा कोप, यानी 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा तो प्राचीन होगा, क्या होगा तो प्राचीन, 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा कृतधन, क्या होगा कृतधन, ऑप्शन नंबर सी, 43 का सी। फटफट जल्दी सही करो, 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा तो जंगम होगा, क्या होगा तो जंगम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, धनहीन शब्द कौन समास है, कौन समास है तत्पुरुष समास है, कौन समास है तत्पुरुष, 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिदेव शब्द कौन समास है द्विगु समास है, क्या है द्विगु समास है। अब देखो द्विगु समास पहचानने का शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे रात और इस तरीके से रहेगा दिन, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, नहीं प्रत्यय नहीं, इसमें कौन सा समास है, तो बीच में डैश दे करके बता देना है ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, मतलब यह कौन सा समास है द्वंद्व समास है, ठीक है। उसी तरीके से काला और उजला, काला उजला, काला उजला, इन दोनों के यानी इसमें कौन सा समास है द्वंद्व समास है। पूछा जाएगा चौराहा, पंची चौराहा, चौराहा कौन सा समास है, हाँ द्विगु समास है, क्या है तो द्विगु समास है, ठीक है। उसी तरीके से पूछा जाएगा नवरात्रि, क्या नवरात्रि कौन सा समास है
तो कुछ नहीं समझना है, सीधे सीधे समझना है। अगर डैश देखना, ड से डैश, ड से द्वंद, ठीक है। तो अगर डैश रहेगा तो द्वंद्व समास, डैश रहेगा तो द्वंद्व समास, ठीक है, समझेगा। अगर पहला वाला 1 2 3 4, ठीक है, संख्या रहेगा तो कौन चीज समझेंगे, द्विगु समास। तो इसमें चौराहा, चौ मतलब 4, ठीक है, समझेगा। तो यहाँ पर 4 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो यहाँ पर नवरात्रि, नवरात्रि यानी 9 आ रहा है ना, अंक, संख्या, नंबर, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या है इसमें, क्या दिया है, क्या दिया है, हाँ हाँ, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या है, कृतधन, क्या, तो कृतधन। ऑप्शन नंबर 43 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर थे, अच्छा 46 पर थे, 46 का बी होगा, त्रिदेव है, हाँ, क्या है, त्रिदेव है, क्या है, त्रिदेव। तो त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, तो पहला वाला क्या है, संख्या है कि नहीं। तो बोले हैं ना, जिसमें संख्या दिखाई दे तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी, 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ दिया है, भाई बहन, क्या पूछ दिया है, भाई बहन। तो इसमें कौन सा समास है, भाई बहन में कौन समास, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, डैश है, तो इसीलिए बोल दिए हैं, बीच में डैश रहेगा तो द्वंद्व समास, ठीक है। पहली संख्या, किसी भी शब्द का यदि पहला जो शब्द होगा, ठीक है, अगर संख्या आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विगु, डैश रहेगा तो द्वंद्व समास। तो भाई बहन शब्द कौन समास है, द्वंद्व समास। 47 का भी। क्वेश्चन नंबर 48, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास। 47 का बी, 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, पीताम्बर शब्द कौन समास है, बहुब्रीहि समास। कौन समास, बहुब्रीहि समास, 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50, आजीवन शब्द कौन समास है, बहुत पहले ये एग्जाम्पल में जब लिखाया गया था तो वहाँ पर क्या बताया गया था, पहले का एग्जाम्पल ही दिया गया था, क्या, आजीवन। इसका अर्थ भी बताया गया था, क्या, जो जीवन भर रहे। तो आजीवन कैसा समास है, अव्ययीभाव समास। क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमानित होगा, क्या होगा, अपमानित। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 51 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, रोमांचित होगा, क्या होगा, रोमांचित। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 52 का ये। क्वेश्चन नंबर 53, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, भौगोलिक होगा, क्या होगा, भौगोलिक। 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिव शब्द का विशेषण शैव होगा, क्या होगा, शैव। ऑप्शन नंबर ए, 54 का ए। क्वेश्चन नंबर 55, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होगा, क्या होगा, साप्ताहिक होगा। ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, संपादकीय होगा, क्या होगा, संपादकीय होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6। 57 का सी। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। और वर्तमान काल कहने का मतलब क्या, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो इंग्लिश में कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर वर्तमान हिंदी में पूछा है ना, हिंदी है तो 12th क्लास की हिंदी है तो इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, प का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वहाँ पर, ठीक है, क्या, ओष्ठ। 59 का भी। क्वेश्चन नंबर 60, ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, क्या है, तालु है। ऑप्शन नंबर बी, 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ, देखो यहाँ तक जो है लगभग 11 से स्टार्ट यहाँ पर हुआ था लगभग, ठीक है, और 60 पर आकर के समाप्त हो गया। लगभग 50 को क्या पूछ दिया, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर था, ठीक है, सिर्फ लगभग 50 नंबर जो है ये ग्रामर ही ग्रामर था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था,
क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ चौथे से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो गया? चौथे से। यानी 60 में से 4 को निकाल दो। 56 नंबर के सिर्फ क्या पूछ दिया? ग्रामर पूछ दिया। 4 नंबर का और पूछेगा। कितना नंबर का पूछेगा? लगभग 55-56, हाँ अब 1-2 नंबर का और पूछ लेगा। चलो तो यहाँ पर कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? 61 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है? यानी बोलने की कला है, हुनर है, जो कि यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, किसके अनुसार? तो याद रखना 12th क्लास की हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। यही है कि चैप्टर नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत के अनुसार, क्योंकि बातचीत में ही तो आएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। 61 का बी। क्वेश्चन नंबर 62, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63, 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन। तो 2 ठो व्यक्ति इसमें थे। पहला थे बेन जॉनसन। इतना तो पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो बोल रहे हैं ना। 2 नंबर। ये क्या नाम है? एडिसन। तो देखो एडिशन मतलब होता है ऐड करना। तो ऐड कब होगा? जब एक को और एक को जोड़ोगे। ठीक है, जब एक को एक को जोड़ोगे तब ना ऐड होगा। तो हाई एक हो गए, हाई एगो व्यक्ति हो गए, हाई एगो व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ये 2 लोग आपस में क्या ये जो आपस में मतलब 2 व्यक्ति जो हैं आपस में ही एक दूसरे से अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं। ये आपस में ही कुछ नहीं बताए हैं, यही बताए हैं कि ऐड कब होगा? एडिशन मतलब ऐड, एडिशन मतलब ऐड। ठीक है, तो एक और एक को जोड़ोगे तब ना ऐड होगा। तो ये एक व्यक्ति हो गए और ये भी एक क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ये मात्र 2 ही व्यक्ति, कितने? 2 ही व्यक्ति में जो है असल बातचीत हो सकती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा एडिसन ने कहा। जबकि बेन जॉनसन क्या बोले कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 64 है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन की एडिसन। बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए। 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65 है। देखो ये जो है इंटरनेट मॉडल पेपर 2024 सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 65, बिस्नी कौन है? बिस्नी मानक की माँ है। कौन है? मानक की माँ है। ठीक है, मानक कौन है? सिपाही है। मानक कौन है? मानक तो कौन है? सिपाही है। कौन है? सिपाही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखिका है। क्या है? लेखिका। जैसे नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोलो। नायिका। समझा गया? तो उसी तरीके से लेखक शब्द का क्या होगा? स्त्रीलिंग लेखिका होगा। क्या होगा? लेखिका। ऑप्शन नंबर बी। 66 का बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप क्या होगा? अभिनेत्री होगा। क्या होगा? अभिनेत्री। अभिनेत्री नहीं, अभिनेत्री। क्या? अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर हाँ 67 का बी। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अभी भी ग्रामर आ रहा है। ठीक है, अभी भी व्याकरण आ रहा है। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? क्या है? आकाश पिंड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग नयनी। क्या? मृग नयनी। 69 का बी। 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? ठीक है, ऐसा हम बड़ा नाम कहते थे, तो बड़ा नाम कहते थे, ऑब्जेक्टिव बना दिए इस पर। ठीक है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 70 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है?
गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका नाम बड़ा है तो प्राय बड़ा कविता ही लिखा करते थे। इनका नाम बड़ा है तो प्राय जो है बड़ा कविता ही लिखा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 71 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ, देखो जिसका पहले जन्म होता है उसे अग्रज, ठीक है, और जिसका बाद में होता है अनुज, याद रहेगा ना। तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुज। 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? स्वर्ग है। ठीक है, कौन शुद्ध है? ये ना शुद्ध है, स्वर्ग। इस तरीके से चलो ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी कितना नंबर का? ए नंबर का। कितना नंबर का? ए नंबर का। ऑप्शन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन? कितना नंबर? 73 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 74 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, जिससे किसी बात के ना होने का बोध उसे क्या कहा जाता है? निषेधवाचक। क्या कहा जाता है? निषेधवाचक। 75 का ये। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रधानाचार्य है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाचार्य। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ये सभी अभी ग्रामर ही आ रहे हैं, व्याकरण ही आ रहे हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? विकल्प है। कौन है? विकल्प। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। 80 का भी। क्वेश्चन नंबर 81, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वंचर कहलाता है। क्या कहलाता है? वंचर। ऑप्शन नंबर सी। 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक। यानी 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 82 का भी। क्वेश्चन नंबर 83, अज्ञाय जी का जन्म कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। ऑप्शन नंबर ए। 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी हैं। कौन है? जायसी जी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी। 85 का सी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में कौन राष्ट्रपति है? दिनकर है। राष्ट्रपति कर दिया है। क्या कर दिया है? राष्ट्रपति। करना क्या चाहिए? राष्ट्र कवि। तो टाइपिंग मिस्टेकिंग हो जाता है। राष्ट्र कवि कौन है? तो हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिला में। ठीक है, और सिमरिया नामक स्थान में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी। 86 का सी। क्वेश्चन नंबर 87, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? हाँ, साहित्य के एडिशन थे। क्या थे? साहित्य के एडिशन थे। ठीक है, या इनको स्टील श्रेणी में भी रखे थे। याद है ना? दो ठो चीज़, एक क्या कि इनको क्या बताएं कि ये एडिशन है, और दूसरा क्या साहित्य के एडिशन है, और दूसरा क्या बताएं कि इनको किस श्रेणी में रखे? तो हाँ, स्टील श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 87 का ये। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के लिए, और जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, 88 का भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 89, निम्न में ब्रजराज कुंवर कौन है? कौन है? हाँ, उनकी माँ जगाती है कि उठिए उठिए भोर हो गया है, कृष्ण जी को। ठीक है, यानी हे ब्रज किशोर। क्या कहती है? हे ब्रज किशोर जगिए, क्या हो गया है? भोर। यानी ब्रज राजकुंवर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण जी है। सुरसागर के रचनाकार कौन है? तो सुरसागर सूरदास के हैं। ऑप्शन नंबर बी, 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91, कड़बक में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा। प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। 91, 92 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, कमायनी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। 93 का ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? डायरी है। अकेले बैठे, अकेलापन, अकेलापन मतलब क्या? अकेले कुछ काम करेंगे तो कौन सा काम करेंगे? डायरी लिखने का। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो डायरी है। 94 का ए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से गद्य कविता कौन है? हारजीत है। कौन है? तो हारजीत। 95 का बी। क्वेश्चन नंबर 96, भूषण किस रस के महान कवि हैं? वीर रस के। किस रस के? वीर रस के। 96 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बना करके लिखा गया है? तो गंडक नदी को। किस नदी को? तो गंडक नदी को। ऑप्शन नंबर डी। 97 का डी। क्वेश्चन नंबर 98, 98, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? भक्ति काल के। किसके? भक्ति काल के। 98 का बी। क्वेश्चन नंबर 99, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? कैसे कवि हैं? छायावादी हैं। 99 का डी। क्वेश्चन नंबर 100, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? रोज कहानी का। किसका? रोज कहानी का। 100 का बी होगा। चलो